जेल से रिहा हुए बालाघाट के पूर्व सांसद। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से मारपीट करने के मामले में बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने धान खरीदी में घोटाला किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लगभग 70,000 किसानों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सिट और सीबीआई से जांच की मांग की है। धान खरीदी में करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप। देखिए, मैं कल शाम को सेंट्रल जेल जबलपुर से निकला हूँ जमानत पर, और मैं लगभग 12 दिनों से बंद था और एकदम झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए थे मारपीट करने का। ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसमें फुटेज है, उसमें सब मिल जाएगा। और जो बताए शासकीय कर्मचारी, वो शासकीय कर्मचारी भी नहीं है। अब वो क्या खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर किसानों की धानों को ज़्यादा तोल रहे थे। 40 किलो एक बोरी में तोलनी चाहिए थी, वो तोल रहे थे 41 किलो, 42 किलो ऐसे तोल रहे थे। वो उसको पकड़ा, वो बौखला गए तो झूठी रिपोर्ट कर दी कि मारपीट की गई है। तो ये जो स्कैम है, ये जो घोटाला बहुत बड़ा है, ये अकेले बालाघाट में नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। उसमें मुख्यमंत्री निवास भी इसमें शामिल है, क्योंकि बड़े पैमाने पे घोटाला है ये। और बार बार किसान बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको धान की लूटी जा रही है, चोरी की जा रही है। 1 क्विंटल धान पर वो कम से कम 3 किलो धान जो है चोरी कर रहे हैं। सैंपल के नाम पे निकाल लेते हैं वो 1-1.5 किलो, फिर वो तौल में करते हैं गड़बड़ी 2 किलो की, फिर नीचे अलग गिराते हैं आधा किलो। ये हम कम से कम बता रहे हैं आपको, तो ये सब दूर कर रहे हैं। तो ये अरबों रुपये बालाघाट को जो हमने निकाला अभी है, तो बालाघाट में अभी तक का जो धान उन्होंने खरीदी की है वो करीब 45 लाख कुंटल धान खरीदी की उन्होंने अभी तक के, है ना। और 45 लाख धान कुंटल खरीदी की, उसमें करीब किसान जो होंगे वो 6 करोड़ के आसपास नहीं, किसान करीब 7,000 किसान करीब होंगे, 70,000 किसान होंगे जिसने धान खरीदी है। और घोटाला जो इसका हो जाता, हमने सब जोड़ा हुआ है कैलकुलेट करके, तो कम से कम 6 करोड़ के ऊपर का उन्होंने चोरी कर ली किसानों की, ये ज़्यादा लेकर। क्या एक बड़ी जांच समिति की मांग आप कर रहे हैं? एसआईटी बैठे, बड़ी एसआईटी बैठे, इसमें बड़ी जांच। और मैं तो बोल रहा हूँ कि एसआईटी बैठे या सीबीआई से जांच कराएं इसकी आप। बहुत बड़ा घोटाला। भी मैं जबलपुर की मंडी से आ रहा हूँ, इस थोड़ा टाइम लग गया मुझे, वहाँ पर भी घोटाला है। और ख़ास करके जबलपुर के जो सिहोरा इलाका जो है, पाटन इलाका, वहाँ बहुत घपले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लूट हो रही वहाँ पे। और यहाँ पर भी अभी कितना 30 लाख कुंटल धान खरीदी कर ली जबलपुर में आज तक। तो सोचिए कि इतना यहाँ पे अभी कम से कम 3 करोड़ की धान उन्होंने यहाँ चोरी कर ली है, लूट ली है। कोई बड़ा इसमें माफिया काम कर रहा है, कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या आशंका है आपको? बड़ा माफिया है सरकार के संरक्षण में, और ज़्यादा करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग ज़्यादा शामिल उसमें हैं, ये माफिया में। और ये कटनी में भी यही हो रही है। मेरी कटनी में बात हुई है, सागर, कटनी, दमा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इधर नरसिंहपुर, ये इलाके जहाँ जहाँ धान के इलाके हैं, तो ये बड़े पैमाने पर हुआ। ये आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, अगर वो मांग नहीं मानी जाती तब क्या करेंगे? मांग नहीं मानी जाएगी तो इस पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश स्तर का, और हम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे हम इसको लेके। बड़ा मुद्दा है किसानों का। ठीक है।